Hello, my lovely kids. I am Himani Diwan Dhingra and I am your maths teacher. Today, we will learn from the book Joyful Mathematics Part 1 from Acknowledged series of Amit publication. Children, today we will learn pre-number concepts. Let's revise the following concepts. Short means chota. Long means lamba. Like giraffe is a longest animal. Big means bada and small means chota. Elephant is a big animal. And यहाँ पे देखिए पिक्चर में है कार, तो कार क्या है? स्मॉल ट्रांसपोर्ट है इन कंपैरेटिव टू बस. हैवी एंड लाइट. हैवी मीन्स भारी एंड लाइट मीन्स हल्का. अगर हम कंपेयर करते हैं तो एलिफेंट के सामने एंट कैसा एनिमल है, कैसा इंसेक्ट है? लाइट, मतलब हल्का इंसेक्ट है. Short and tall. Short means छोटा and tall means लंबा. Thin and thick. Thin means पतला and thick means मोटा. जैसे कि हाथी हमारा कैसा जानवर है? मोटा जानवर है. One and many. This is the concept of one and many. यहाँ पे देखिए one pencil शो की गई है और यहाँ पे बहुत सारी है. जहां पे हम वन बोलेंगे दैट मीन्स वहां पे हमारा एक ऑब्जेक्ट होगा, और जहां पे हम मैनी वर्ड यूज करेंगे तो वहां पे हमारा एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स होंगे. नाउ द कंसेप्ट ऑफ बिगर एंड स्मॉल. पुट अ टिक ऑन द बिगर वन एंड क्रॉस द स्मॉलर वन. अब हमें यहाँ पे क्या करना है? हमें बिग एनिमल पे टिक करना है एंड स्मॉल पे क्रॉस करना है. तो यहाँ पे टू ग्रुप्स दिए गए हैं, ठीक है. यहाँ पे है जिराफ और यहाँ पे है डॉग. तो आप सब पिक्चर से ही देख पा रहे होंगे कि डॉग के सामने जिराफ कैसा एनिमल है? बिगेस्ट एनिमल है. तो हम यहाँ पे टिक करेंगे एंड स्मॉल के लिए क्रॉस करेंगे. यहाँ पे है हैन और हॉर्स. तो आप सब मुझे बताओ कि हॉर्स बिग है या फिर हैन बिग है? यस, यू ऑल आर राइट. हॉर्स क्या है? बिगर है हैन से, तो हम हैन पे क्रॉस करेंगे और हॉर्स पे राइट करेंगे, टिक करेंगे. नाउ यहाँ पे क्या है? ट्रक है और यहाँ पे है बाइसिकल. तो आप मुझे बताइए ट्रक बड़ा है या फिर बाइसिकल बड़ी है? यस, ट्रक क्या है हमारा? बड़ा है, तो हम टिक का साइन लगाएंगे ट्रक पे, और बाइसिकल स्मॉल है तो उस पे हम लगाएंगे क्रॉस का साइन. नाउ एप्पल एंड वाटरमेलन. तो एप्पल कैसा है? स्मॉल फ्रूट है. हमने स्मॉल पे क्रॉस लगाया एंड वी हैव टू पुट टिक साइन ऑन द big watermelon fruit. Now we have mug and we have bucket. तो आप सब खुद भी देख सकते हैं कि bucket और mug में से कौन सा बड़ा है? bucket हमारा big है और mug हमारा small है. Now there are two balls. One is small and one is bigger. तो हम bigger पे टिक करेंगे and small पे क्रॉस करेंगे. Taller and shorter. Put a tick on the taller objects and cross on the shorter objects. हमें क्या करना है? tall पे हमें tick का साइन पुट करना है एंड short पे हमें क्रॉस का साइन पुट करना है. तो यहाँ पे क्या है? 2 लैडर्स दी गई है. अब आप देखिए इसमें से बड़ी लैडर कौन सी है और छोटी लैडर कौन सी है? यस, दिस वन इज द टॉलर देन दिस वन. Now there are the pictures of 2 spoons. अब यहाँ पे एक टॉल है, यहाँ पे एक शॉर्ट है. तो हम टॉल पे करेंगे राइट का साइन और शॉर्ट पे करेंगे क्रॉस. Now there are 2 trees in the picture. One is tall and one is short.
तो अब आप सब मुझे बताओगे कि इन दोनों पिक्चर्स में से कौन सा ट्री टॉल है और कौन सा ट्री शॉर्ट है। ये वाला टॉल है, नो, ये वाला टॉल है, यस, यू ऑल आर राइट। इसका मतलब आपको टॉल और शॉर्ट का कंसेप्ट क्लियर हो गया है। और शॉर्ट के लिए हमें करना है क्रॉस। नाउ देयर आर टू फ्लूट्स। फ्लूट्स को हम क्या बोलते हैं, बांसुरी। तो ये हमारी टॉल है और ये हमारी शॉर्ट है। नाउ द कंसेप्ट ऑफ थिकर एंड थिनर। थिकर मीन्स मैंने आपको बताया था मोटा, और थिन मतलब पतला। थिकर मीन्स मोटा एंड थिन मीन्स पतला। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे, टेक द थिकर एंड क्रॉस द थिनर। यहाँ पे है एलिफेंट और यहाँ पे है गोट। तो आप सबको दिखाई दे रहा है पिक्चर में ही कि कौन सा एनिमल थिक है, मतलब मोटा है। यस, हाथी राजा। तो यहाँ पे हम करेंगे टिक एंड वी हैव टू पुट द साइन ऑफ क्रॉस ऑन द थिनर एनिमल। नाउ वी हैव टू फ्रूट्स, वाटरमेलन एंड पपाया। तो अब बताओ वाटरमेलन कैसा है, यहाँ पे पतला है क्या, आप बताओ मुझे। नो, थिकर है। तो हम इस पे करेंगे राइट एंड पपाया पे क्रॉस। नाउ देयर आर टू वेजिटेबल्स, पीस एंड ब्रिंजल। तो ब्रिंजल कैसा है पीस के सामने, मोटू ब्रिंजल। तो हम इस पे करेंगे टिक और यहाँ पे करेंगे क्रॉस। नाउ यहाँ पे देखिए, एक क्या है, पतलू अंकल, और एक है मोटू अंकल। और आप सबका कार्टून भी तो एक आता है, मोटू और पतलू, मोटू और पतलू की जोड़ी। तो यहाँ पे आपने कार्टून में क्या देखते हो कि वहां पे एक मोटू है मीन्स मोटा, और एक पतलू उसका फ्रेंड है पतलू। तो ये है पतला, थिन, और ये है थिक, मोटा। Now the concept of inside and outside. अब inside और outside का concept हम कैसे clear करेंगे? हम करेंगे, यहाँ पे 2 glasses हमें शो किए गए हैं पिक्चर में, एक ये है ग्लास और एक ये है ग्लास। अब एक ग्लास में तो स्पून हमारी कैसे है, अंदर है, ग्लास के अंदर है, मतलब inside the glass। और एक में हमारी स्पून बाहर है, ग्लास के अंदर नहीं है। That means it is outside from the glass. Outside means बाहर। अब आप सब जैसे अपना स्कूल बैग लेकर जाते हैं, स्कूल बैग के अंदर रखते हैं ना अपनी नोटबुक्स, या स्कूल बैग के बाहर रखते हैं। Yes, you all are right. हम स्कूल बैग के अंदर रखते हैं, मतलब in, और out मतलब बाहर। तो यहाँ पे है राइट, I फॉर इनसाइड एंड O फॉर आउटसाइड। तो ये हमारी स्पून अंदर है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे I एंड O फॉर आउटसाइड। अब यहाँ पे हमें 2 हट दिखाई दे रही हैं, राइट। तो एक हट के बाहर क्या है, कैट, और एक के अंदर है, आप देखिए यहाँ पे जो डोर बना हुआ है, डोर के अंदर है कैट। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इनसाइड, और यहाँ पे डोर से बाहर है, घर से बाहर है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे आउटसाइड, ओ। अब यहाँ पे हमारे पास 2 बास्केट्स है, राइट। अब एक बास्केट के अंदर है पाइनएप्पल और एक बास्केट के बाहर है पाइनएप्पल। तो अब आप सब मुझे बताओगे कि मैं कहाँ पर आई लिखूंगी और कहाँ पर ओ लिखूंगी। तो आप सब मुझे बताओ, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ इनसाइड और आउटसाइड। यस, यू ऑल आर राइट, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ इनसाइड। क्यों है, क्योंकि बास्केट के अंदर है पाइनएप्पल, इनसाइड, और ये है आउटसाइड क्योंकि ये बास्केट के बाहर है। नाउ अनदर एग्जाम्पल इज, यहाँ पे 2 कार्स शो की गई है और उसमें एक बच्चा है। एक कार के अंदर बैठा है और एक कार के बाहर खड़ा है। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ इनसाइड। सो वी हैव टू राइट I फॉर इनसाइड
and O for outside. Now the concept of top and bottom. Write T for top and B for bottom. Top means ऊपर and bottom means नीचे. अब यहाँ पे आप बताएंगे, यहाँ पे clouds है, right? Clouds के ऊपर क्या है? Sun, और clouds के नीचे क्या है? Bird. तो ऊपर के लिए हम क्या यूज करेंगे? T. T for top and B for bottom. अब यहाँ पे एक टेबल शो की गई है. टेबल से ऊपर क्या है? फैन, और टेबल से नीचे है बकेट. तो हम ऊपर मतलब टॉप, तो टॉप के लिए हम क्या लिखेंगे? P लिखेंगे, एंड बॉटम के लिए क्या लिखेंगे? B लिखेंगे. अब यहाँ पे एक ट्री है एंड देयर आर 4 birds ऑन द टॉप ऑफ द ट्री. मतलब यहाँ पे ऊपर है ट्री के, तो यहाँ पे हम लिखेंगे T एंड वी हैव टू राइट B फॉर बॉटम, क्योंकि डॉग क्या है हमारा? ट्री से नीचे बैठा है. नाउ देयर आर द पिक्चर्स ऑफ बुक्स, और यहाँ पे क्या है? कैंडल. तो आप मुझे बताओ, बुक्स के ऊपर है ना कैंडल, ऊपर है ना टॉप, तो हम टॉप करेंगे T, और कैंडल से नीचे क्या है? कैंडल से नीचे क्या बनी हुई है? बुक्स हैं, तो हम बॉटम करेंगे बुक्स के लिए. नाउ द कंसेप्ट ऑफ मोर और लेस. टिक द कलेक्शन विद मोर ऑब्जेक्ट्स. अब हमें यहाँ पे क्या करना है? हमें मोर और लेस का कंसेप्ट समझना है. तो हम वो कैसे समझेंगे? मोर मीन्स ज्यादा और लेस मीन्स कम, राइट? तो यहाँ पे हम ग्रुप्स दिए गए हैं, हमें उसमें देखना है कि कौन से मोर ऑब्जेक्ट्स हैं और कौन से लेस ऑब्जेक्ट्स हैं. सो फर्स्टली वी हैव काउंट ऑल द ऑब्जेक्ट्स. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. There are 15 mangoes. अब हम यहाँ पे काउंट करेंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. तो आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे कितने ऑब्जेक्ट्स थे हमारे? 15, और यहाँ पे 19. तो हमारा 19 तो 15 से ज्यादा होता है, बिग नंबर होता है. तो हमारे मोर कॉन्सेप्ट्स कहाँ पे होंगे? यहाँ पे होंगे, जहाँ पे हमारे लॉक शो की गए हैं. नाउ देयर आर द पिक्चर ऑफ लीव. सो फर्स्टली वी हैव टू काउंट द लीव. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. और हमें यहाँ पे क्या पिक्चर शो की गई है? लॉग्स की. तो हम लॉग्स काउंट करेंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. तो यहाँ पे कौन से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स हैं? ये लीव्स हैं या फिर ये लॉग्स हैं? यस, यू ऑल आर राइट, लीव्स, क्योंकि 14 हमारा 13 से ज्यादा है, बिग नंबर है. सेम एंड डिफरेंट. सेम मीन्स होता है बच्चों एक जैसा, और डिफरेंट मीन्स होता है अलग अलग. लाइक आप जब सब स्कूल जाते हो तो आप सब सेम ड्रेसेस में जाते हो, सेम यूनिफॉर्म्स में जाते हो. क्या कभी किसी की ड्रेस अलग होती है? नो, आप सब एक जैसी ड्रेसेस पहनकर जाते हो. और जब आप बर्थडेज पे जाते हो, जब आप मैरिजेस फंक्शंस पे जाते हो, तो आप वहाँ पे कैसी ड्रेसेस पहनते हो? सब डिफरेंट ड्रेसेस पहनते हो. आप डिफरेंट कलर्स की पहनते हो, आप डिफरेंट स्टाइल्स की पहनते हो. ठीक है, तो डिफरेंट मीन्स क्या होगा हमारा? अलग अलग. और सेम होगा हमारा एक जैसा. तो हमें क्या करना है? राइट S फॉर सेम एंड D फॉर डिफरेंट. हमें सेम और डिफरेंट के इनिशियल्स लिखने हैं.
अब आप यहाँ पे देखिए, देयर आर 2 rabbits. अब आप मुझे बताओ, दे बोथ आर सेम और डिफरेंट? Yes, you all are right. They both are same. So we have to write S for the same. Like this. आया आप सबको समझ में? अब यहाँ पे हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, एक है एप्पल और एक है पैरेट. तो अब आप सब बताओ, क्या ये दोनों डिफरेंट है या फिर सेम है? Yes, you all are right. They both are different. So we have to write D in the circle. अब यहाँ पे क्या है? 2 hammers शो किए गए हैं. तो hammers कैसे हैं? सेम है या डिफरेंट है? Yes, they both are same. In the next picture we have a bone and a dog. तो अब ये दोनों पिक्चर सेम है या डिफरेंट है? आप बताइए मुझे. Yes, different है. So we have to write D in the given circle. Now the concept of narrower and wider. अब यहाँ पे आप 2 पिक्चर्स देख रहे हैं, यहाँ पे 2 ट्रीज है. अब आपको देखना है कि इसमें से कौन सा नैरो ट्री है और एक वाइडर ट्री है. Yes, you all are right. This is the wider tree. So we have to write W and we have to write N for narrow tree. Now there are 2 boys, right? एक है narrower और एक है wider. Wider means चौड़ा. तो ये है हमारा wider और ये है हमारा narrower. Now there are 2 tables. तो आप मुझे बताओ कि कौन सी नैरो है और कौन सी वाइडर है. Yes, you all are right. This is wider and this is narrower. Now there are 2 leaves. अब आप सब मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से नैरोअर कौन सी है और वाइडर कौन सी है. Yes, you all are right. This is the wider one and this is the narrower one. Thank you everyone and stay excited for class of another video.